Hello students, welcome to UN Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have do some formulas of this chapter. हमारा जो चैप्टर है बेटा वर्क और एनर्जी वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 11 था हमारे पास वर्क और एनर्जी वाला, इसका जो थियोटिकल पार्ट है हमारे पास वो हमारा डन हो चुका है। हमने थियोटिकल पार्ट पहले कर लिया है। अगर किसी ने नहीं किया तो वो पीछे वाली वीडियो देख सकता है, उसके अंदर हमने थियोटिकली पार्ट पूरा का पूरा डन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पार्ट करने से पहले कुछ जो फॉर्मूले हैं हमारे पास न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हम न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर हमारे पास काम में आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं हमारे पास, देखो हमारे पास फॉर्मूले हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला है, आपको पता है वर्क का होता है F इंटू एस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला किसका है, वर्क का है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास किसका है, काइनेटिक एनर्जी का है, 1/2 mv²। थर्ड फॉर्मूला है हमारे पास किसका बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। फोर्थ फॉर्मूला है हमारे पास किसका बेटा, P = W/T, किसका है, पावर का फॉर्मूला है हमारे पास, W/T। और जो लास्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो किसका है बेटा, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर जो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो चुकी है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर डन करेंगे। हमने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए हैं बेटा। अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सुनो ध्यान से। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन is acting on an object. The object is displaced through an 2 meter in the direction of the force. If the force act on an object all through the displacement, then find out the work done. देखो यहाँ पे क्या है बेटा, कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने क्या लगाया बेटा, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई है। अब वो ऑब्जेक्ट उसी ओर मूव करेगा जिस ओर हमने क्या लगाई है, फोर्स लगाई है। तो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसी ओर मूव कर रहा है हमारे पास, ठीक है। जिस तरफ हमने 5 न्यूटन उसके ऊपर फोर्स लगाई है, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है हमारे पास, 2 मीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया है, 2 मीटर का हमारे पास क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है बेटा, वर्क डन फाइंड आउट करना है कि कितना इसने वर्क डन किया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, W = F इंटू एस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए F फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 5 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मीटर। तो हमारे पास कितना आएगा, 10 न्यूटन मीटर। तो W कितना आ गया हमारे पास, 10 न्यूटन मीटर। और आपको पता है न्यूटन मीटर किसके अंदर होता है, जूल के अंदर। तो आंसर कितना किसके अंदर आएगा बेटा, जूल के अंदर। तो हमारा कितना वर्क डन हुआ बेटा, 10 जूल। ओके, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर हमने क्या निकाल दिया बेटा, वर्क डन निकाल दिया। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए पोर्टर लिफ्ट ए लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट इनटू हिज ओन हैंड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से। हमारे पास एक पोर्टर ने लिफ्ट कर रखा है लगेज को अपने हेड के ऊपर। पोर्टर क्या होता है, जो सामान उठाने वाला होता है। उसने लगेज को उठाया है, नीचे से लगेज को उठाया है और अपने हेड के ऊपर रखा है। और उसकी जो लगेज की जो नीचे से ग्राउंड से जो ऊंचाई है वो कितनी है बेटा, 1.5 मीटर, ठीक है। और लगेज कितना भारी है हमारे पास, 15 kg का क्या है हमारे पास लगेज है, ओके। और 1.5 मीटर की ऊंचाई पर उसको अपने हेड के ऊपर उसने रखा हुआ है। अब हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय हिम ऑन दी लगेज, कितना वर्क डन उस पोर्टर ने उसके ऊपर किया, लगेज के ऊपर, ठीक है। तो वो हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। आपको पता है मास जो है, m जो है, मास जो है लगेज का वो कितना है, 15 kg है, ओके। अब हमारे पास मास इतना है, हाइट कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर की हाइट है। G हमारे पास दे रखा है। ग्रेविटी हमारे पास कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = F इंटू एस, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। और आपको पता है यहाँ पे F नहीं दे रखा, तो हम F कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता रखा है
अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m इंटू ए, और यहाँ पे ए की जगह क्या आएगा, g आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो ए की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, g लगा दिया। इस f की वैल्यू कहाँ पे भर देंगे हम, इसके अंदर फिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, जब f की वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे तो देखो यहाँ पे W इक्वल टू एफ की जगह एम जी इंटू एस, ओके, m का कितना वैल्यू है 15 kg है, मल्टीप्लाई g क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इंटू s कितना है हमारे पास 1.5 मीटर है। अब इनको आपस में क्या कर देंगे हम बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 225 इतनी वैल्यू आ जाएगी, और ये किसके अंदर आएगा, जूल के अंदर। ये हमारे पास आ गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू, ओके। तो इसके इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि एक पोर्टर ने लिफ्ट कर रखा है एक लगेज अपने हेड के ऊपर, और उस लगेज से ग्राउंड की जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है 1.5 मीटर है, और लगेज कितना भारी है हमारे पास 15 kg का लगेज है, ठीक है। और फाइंड आउट करना है कि उस पोर्टर ने कितना वर्क डन किया उस लगेज के ऊपर, वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। पहले हमने मास, ये हमें सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। एफ का वैल्यू आपने m इंटू ए की जगह g लगाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है हमारे पास काम, इसलिए तो यहाँ पे फिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या फिल करने पर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा 225 जूल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमने इसके अंदर क्या निकालना है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसका मास क्या है 15 kg है, और वो मूव कर रहा है किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या निकालना है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसके अंदर क्या फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस ऑब्जेक्ट की, वो कितनी आएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। m यहाँ पे कितना है हमारे पास बेटा, देखो मास कितना है 15 kg है, फिर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दो, 1/2 इंटू m क्या है 15 kg इंटू v स्क्वायर, किसका स्क्वायर आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 इंटू 15 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब इससे ये काट दो, हमारे पास आंसर क्या आएगा 120 जूल। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है किसी ऑब्जेक्ट की वो कितनी आई है बेटा 120 जूल। ये बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर क्या है सुनो ध्यान से, अब स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h if the masses of the car is 1500 kg। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास हमने क्या करना है वर्क डन फाइंड आउट करना है कि हमारा वर्क डन क्या होगा। जब हमने क्या किया है बेटा, जो कार है हमारी उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दी है, कहाँ से 30 km/h से कार की जो वेलोसिटी है 60 km/h इंक्रीज कर दी है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो वर्क डन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। और उसके अंदर कार का जो मास है वो कितना है 500 kg है, ठीक है, ये याद रख लेना है आपने 1500 kg है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए मास जो है कार का वो कितना है बेटा 1500 kg है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, मैंने इसको VI से डिनोट किया है। इनिशियल वेलोसिटी को मैंने क्या किया है EI से, यहाँ आप ऐसे कर सकते हो, इसको U से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को आप U से डिनोट कर सकते हो, कितनी है 30 km/h, ठीक है। अब km/h को मैं चेंज करना चाहता हूँ बेटा किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो कैसे करूँगा आपको पता होना चाहिए, 30 इंटू ऊपर लगाऊंगा 1000, ठीक है, नीचे लगाऊंगा मैं 60 इंटू 60
तो मैंने मीटर पर सेकंड के अंदर किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब देखो यहाँ पे, अब इससे क्या कर लो, सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो u हमारे पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, v निकालेंगे। हमने u है, v कितना है हमारे पास बेटा, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी की तरह सेम निकालेंगे v, 60 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर। क्या आएगा, ऊपर 1000 लगाएंगे, नीचे 60 × 60 सेकंड लगाएंगे, ठीक है, मीटर पर सेकंड आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। ओके, ये आ जाएगा। हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं, ओके, इनिशियल और फाइनल। अब हमने क्या करना है, अब ये बताओ, हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका अप्लाई होगा, कोई बता सकता है? फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = 1/2mv²। यही फॉर्मूला होता है हमारे पास, E = 1/2mv², ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम फॉर्मूले को चेंज कर देंगे। EI किसका, काइनेटिक एनर्जी का निकालना है फॉर्मूला। इनिशियल वेलोसिटी के लिए 1/2m u² आएगा, क्योंकि u है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे भर दो, 1/2 × m कितना है हमारे पास, 15 है, इंटू u का स्क्वायर, u कितना है, 25/3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये है u हमारे पास कितना है, 25/3 है। तो यहाँ पे हमने क्या भरना है बेटा, u² भरना है। तो कितना है, 25/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ सकती है, उसको हमने इसके अंदर लिखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसको हम देखेंगे यहाँ पे कितनी आएगी। हमने जब फाइंड आउट किया तो इसकी वैल्यू जो है, हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। अपॉन में आएगा 3 और ये आएगा जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमने क्या करना है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। ये तो इनिशियल की वैल्यू आ गई, अब हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वही पुट करना है, E के, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है अपने, फाइनल F लिखना है, ठीक है, 1/2mv²। पहले u का वैल्यू पुट किया था, अब v का वैल्यू पुट कर दो। 1/2m कितना है, उतना ही सेम v हमारे पास कितना है, v मैंने आपको बता रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको चेंज किया था, ये रहा 50/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 50/3 इसका होल स्क्वायर, यही हमने किया था बेटा। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी बेटा, ठीक है। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी, अपॉन में 3 जूल के बराबर। तो अब आपको पता है हमारी इनिशियल वैल्यू भी आ चुकी है और हमारी फाइनल वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू आ चुकी है और फाइनल वैल्यू आ चुकी है। अब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को आपस में माइनस में कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं हम। टोटल एनर्जी क्या है, E के F माइनस E के I, ठीक है। दोनों को माइनस कर रहे हैं, कौन सी वैल्यू, 1/2mv² माइनस 1/2mu²। इन दोनों की वैल्यू माइनस में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, नहीं है, ठीक है। अब दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना आएगा, इतना।
तो हमारा जो वर्क डन आया है वो बेटा इतना आ चुका है। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमने जब वर्क डन निकाला तो वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था बेटा, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना है। वर्क डन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया हमने, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, मतलब फाइनल से इनिशियल की वैल्यू को माइनस में कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सबसे पहले क्या किया था हमने बेटा कि हमारे पास मास इतना है, हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को सॉल्व आउट किया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज किया। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले क्या निकाली बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर हमने क्या निकाला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली। इनिशियल में से फाइनल को माइनस में कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या हमारे पास, सुनो ध्यान से, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हमने क्या करनी है, एनर्जी को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पोजेस हो रही है, ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर अबोव द ग्राउंड, फाइंड आउट द एनर्जी z इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करनी है एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एनर्जी जो कि किसके द्वारा पोजेस हो रही है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा पोजेस हो रही है, जिस ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा 10 kg है, उसको ग्राउंड से अबोव रख रखा है, मतलब कोई 10 kg का हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है, उसको ग्राउंड से इतना ऊपर रख रखा है, ठीक है, 10 kg के ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, उसकी हाइट क्या है, जितनी हाइट से उसको रख रखा है वो हाइट है हमारे पास 6 मीटर, ठीक है। नीचे से किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से इतना दूरी पे रख रखा है, 6 मीटर की हमारे पास क्या है, हाइट है, ओके। फिर उसके अंदर हमारे पास जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी फाइंड आउट करेंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पोजीशन दिखा रहा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला, मास क्या है, कितना है 10 kg है, और हमारे पास हाइट कितनी है 6 मीटर की है, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, EP इक्वल mgh, मास 10 इंटू जी 9.8 इंटू एच कितना है 6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, EP कितना आ जाएगा 500 जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका बेटा आंसर। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या कर ली है बेटा, फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सुनो ध्यान से, 2 गर्ल्स ईच ऑफ द वेट 400 न्यूटन climbs up a rope through a height of 8 meter. We name one of the girls A and other the B. Girls A takes 20 seconds and while B takes 50 seconds to accomplish the task. What is the पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास 2 गर्ल हैं यहाँ पे, ठीक है, उनका वेट कितना है 400 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 गर्ल हैं, उनका वेट कितना है 400 न्यूटन है। वो एक रोप के थ्रू, एक रस्सी के थ्रू कितनी मीटर की हाइट तक चढ़ती हैं बेटा, 8 मीटर की हाइट तक वो क्लाइंब करती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, ठीक है। इतनी मीटर की हाइट है, वो एक रस्सी के सहारे ऊपर की ओर जाती हैं, ठीक है, क्लाइंब अप करती हैं। तो आपने इसके अंदर क्या बताना है कि एक गर्ल को हमने नाम दे दिया A और दूसरी गर्ल को नाम देना है अपने B, क्योंकि 2 गर्ल हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि गर्ल जो A है वो उस रस्सी पर चढ़ने के लिए 8 मीटर की जो हाइट की रस्सी है हमारे पास, उसके ऊपर चढ़ने के लिए कितना टाइम लेती है, 20 सेकंड लेती है। A गर्ल लेती है 20 सेकंड और वही दूसरी जो गर्ल है उस 8 मीटर की हाइट को पार करने के लिए 50 सेकंड का टाइम लेती है। तो हमने क्या करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है और ये बताना है कि पावर जो है हर एक गर्ल की क्या होगी, ठीक है, पावर बतानी है हमारे पास हर एक गर्ल की क्या होगी। तो यहाँ पे पावर का क्वेश्चन आ गया, तो पावर का आपको फॉर्मूला पता है P इक्वल W/T, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने क्या करना है, गर्ल्स A की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या लेंगे, गर्ल्स A की वैल्यू करनी है, ठीक है, गर्ल्स A की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, आपको पता है वेट कितना होता है, दोनों का एक जैसा वेट है हमारे पास। वेट का फॉर्मूला क्या था, W इक्वल M इंटू जी, कितना है हमारे पास 400 न्यूटन, ओके।
ये हमारे पास इतना है, ओके। वेट हमारे पास कितना है 400 न्यूटन, ओके। फिर हमारे पास इसके अंदर और क्या है बेटा, हाइट सेम है हमारे पास, हाइट कितनी है 8 मीटर हाइट है हमारे पास इसके अंदर, ओके। और जो एक गर्ल है वो कितना टाइम लेती है बेटा 20 सेकंड, तो टाइम कितना है 20 सेकंड, ओके। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आप फॉर्मूला बताओ। पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास mg दे रखा है और h दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए W क्या होता है mgh के इक्वल भी होता है। हमारा वर्कडन जो होता है mgh के इक्वल भी होता है, तो वर्कडन की जगह हमने क्या पुट कर दिया mgh/T। m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है, m और g की इकट्ठी वैल्यू है 4 न्यूटन, ठीक है। इनटू हाइट की वैल्यू कितनी है 8 है, अपॉन में हमारे पास t कितना है 20 सेकंड है, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बेटा कट करने पर वो कितनी आएगी 160 वोट आएगी। कट करके देख लेना, इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 160 वोट। तो गर्ल ए की पावर कितनी है हमारे पास बेटा 160 वोट, ठीक है। गर्ल ए की पावर निकाल ली है, अब हम निकालेंगे किसकी, गर्ल बी की पावर। ये हमने गर्ल ए की पावर निकाल ली है, अब हम निकालेंगे गर्ल बी की पावर। गर्ल्स बी है हमारे पास, ठीक है। वेट भी उतना ही है हमारे पास, कितना है 400 न्यूटन है, ठीक है। हाइट भी उतनी ही है, कितनी है 8 मीटर है। सिर्फ हमारे पास टाइम जो है अलग लग रहा है। टाइम इसका कितना लग रहा है बेटा, टाइम मैंने आपको बताया था 50 सेकंड, टी कितना है 50 सेकंड, यही अलग है। पावर का फॉर्मूला वही W/T, W किस में चेंज हो जाएगा mgh/T। पुट कर दो इस फॉर्मूले के अंदर, मास कितना है 4 mg, h कितना है 8 है, अपॉन में 50, ओके। तो कट कटा के हमारे पास जो पावर कितना बच जाएगा 64 वोट। तो हमने दोनों गर्ल का निकाल लिया, तो आप कह सकते हो कि जो पावर है सबसे ज़्यादा किसकी थी, गर्ल ए की थी। गर्ल बी की पावर क्या है, बिल्कुल ही कम है, इसलिए उसने ज़्यादा टाइम लिया उस रस्सी के ऊपर चढ़ने के लिए, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। ए बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप staircase of 55 step in a 9 second। if the height of the each step is 15 centimeter, find is power, ठीक है। फाइंड आउट करनी है पावर। जी दे रखे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से। एक बॉय है हमारे पास जिसका मास क्या है बेटा 50 kg है, ठीक है। वो क्या करता है बेटा, किसके ऊपर रन अप करता है, किसके ऊपर दौड़ता है, स्टेयर केस के ऊपर, ठीक है। वो किसके ऊपर दौड़ रहा है बेटा, स्टेयर केस के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है। और स्टेयर केस के ऊपर वो कितने स्टेप लगाता है, अपने 45 स्टेप लगा रहा है, ठीक है। कितने सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर। अब जो हाइट जो है हर एक स्टेप की वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अगर मान लो कि हर एक स्टेप की जो हाइट है 15 सेंटीमीटर हो, तो पावर निकालनी है किसकी, बॉय की, ओके। तो पावर निकालने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, सबसे पहले हमने निकालना है वेट ऑफ दी बॉय। वेट ऑफ बॉय, वेट निकालना है बॉय का कितना होगा। वेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है m/g। वेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है m/g, ओके। तो m/g, m कितना है हमारे पास बेटा 50 है, इंटू g कितना है 10 है, तो हमारे पास कितना होएगा 500 न्यूटन। आपको पता है वेट का फॉर्मूला किस में होता है, न्यूटन के अंदर, तो 500 न्यूटन आ गया। अब हमने निकालना है स्टेयर केस। स्टेयर केस जिसके ऊपर वो दौड़ रहा है, वो जो बॉय है जिसके ऊपर रन्स अप कर रहा है, दौड़ रहा है, उस स्टेयर केस की हमारे पास हाइट कितनी है, क्योंकि उसके ऊपर वो 45 स्टेप लगा रहा है, कितने सेकंड के अंदर, 9 सेकंड के अंदर। तो हाइट जाननी है हमने किसकी, स्टेयर केस की। हाइट ऑफ स्टेयर केस, स्टेयर केस की हाइट जानेंगे। तो हाइट जानने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या है आपको पता है, वो कितने स्टेप लगा रहा है 45 स्टेप लगा रहा है, ठीक है। हर एक स्टेप की हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, अपॉन में कर देंगे कितना 100, ठीक है। अपॉन में 100 करेंगे, इसकी वैल्यू सोल्व आउट करेंगे तो कितनी आएगी 6 × 7.5 मीटर, इतनी हाइट हमारे पास आ जाएगी। अब आपको पता है कितने सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो टी हमारे पास कितना है 9 सेकंड। टी हमारे पास कितना है बेटा 9 सेकंड। अब क्या करेंगे, हमारे पास इतना आ गया। अब इसकी टी हमारे पास 9 सेकंड है,
यहाँ पे लिख लो। अब हमने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है क्या, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में T, W को mgh अपॉन में T। mg की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे हमने दे रखी है 500 है, इंटू h की वैल्यू हमारे पास अभी आई है, हाइट 6.7, ठीक है, अपॉन में हमारे पास क्या है बेटा 100 है, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू है, इसके अंदर सभी की वैल्यू फिल कर दी है। और साथ के साथ आपको पता होना चाहिए हमारे पास अपॉन में T है, 500 वैल्यू तो इसकी आ गई mg की, h की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, T की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है बेटा, सोल्व आउट करना है। जब आप इसको सोल्व आउट करोगे हमारे पास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, देखो सोल्व आउट करो, ये पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा। अब इसको इससे कट करना है, कट करने पर हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 375 वोट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। इसके अंदर क्या था सुनो ध्यान से, दोबारा से फिर देख लो। बॉय है जिसका मास क्या है 50 kg है, वो किसके ऊपर रन कर रहा है, स्टेयर केस के ऊपर 45 स्टेप लगा रहा है 9 सेकंड के अंदर। हाइट जो है हर एक स्टेप की 15 सेंटीमीटर है। पावर निकालनी है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है mgh अपॉन में T है, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वोट इज यूज फॉर 6 hours पर डे, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 day बाय द बल्ब। अब आपको पता है हमारे घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है वो किसके अंदर आता है, यूनिट्स के अंदर आता है। वो कैसे आता है, किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं, अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा, कितने वोट का है 60 वोट का है। वो क्या करता है, डेली 6 hours पर डे चलता है, ठीक है। मतलब हमारे पास जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वोट का, एक दिन के अंदर कितने घंटे चलता है बेटा, 6 hours चलता है। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 day बाय द बल्ब। अब आपने क्या करना है बेटा, यूनिट आपने निकालने हैं, कितनी एनर्जी कंज्यूम की है उस बल्ब ने एक दिन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, पावर कितनी है बल्ब की 60 वोट है। वोट को हम चेंज करेंगे किलो वोट के अंदर, तो वोट को किलो वोट के अंदर चेंज करने के लिए नीचे क्या लगाएंगे 1000, तो क्या आएगा 0.06 किलो वोट पर आवर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। किलो पर आवर के अंदर हमने चेंज करना था किलो वोट के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको इसके अंदर चेंज कर दिया किलो वोट के अंदर, वोट को किलो वोट के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर देखो टाइम कितना दे रखा है 6 hours दे रखे हैं हमारे पास टाइम, ओके। अब आपको पता है कैलकुलेट करनी है एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, E = P × T, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। P कितना है हमारे पास 0.06 इंटू T कितना है 6 दे रखा है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, ठीक है। क्या आएगा किलोवाट आवर, ठीक है। अब आपको पता है किलोवाट पर आवर को क्या लिख सकते हैं हम, एक यूनिट, तो 0.36 इक्वल टू यूनिट्स। तो हमारे पास कितने यूनिट आ चुके हैं 0.36 यूनिट जो हैं एक दिन के एक इलेक्ट्रिक बल्ब के आ चुके हैं, जो कि कितने वोट का है 60 वोट का है। जब वो जलेगा कितने घंटे 6 घंटे, तो उसका हमारे पास यूनिट कितने आएंगे बेटा 0.36 यूनिट आएंगे, ओके। ये हमारे पास था, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम की है एक बल्ब ने वो निकाल ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।